नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर पर। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार का ऐलान किया है। आपको बता दें, आरजेडी भी उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेगी, कांग्रेस भी उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होगी। तो बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, नई संसद का निर्माण एक तरफ हो चुका है, जिसका उद्घाटन होना है, उस पर अब लगातार बयानबाजी भी कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट कर। 2000 के जो नोट आए हैं, आप कैसे 2000 नोट जो बैन किए जा रहे हैं, ये समझ से पड़े हैं। कैसे देखते हैं? तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आपने सुना, उन्होंने किस तरीके से बताया कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का सभी विपक्ष ने, पूरे विपक्ष ने बहिष्कार का ऐलान किया है। सीपीएम, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, इन्होंने बहिष्कार का ऐलान किया है। और अभी आपने सुना भी तेजस्वी यादव को ये बात को कहते हुए, कांग्रेस भी उद्घाटन में शामिल नहीं होगी। जितने भी विपक्षी दल हैं वो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं। दरअसल सभी विपक्षी दलों का कहना है उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ कराया जाना चाहिए। चूंकि आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन होना है और उसको लेकर पूरा विपक्ष यहां पर एकजुट होता हुआ और नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करता हुआ ये पूरा विपक्ष। तो बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, टीएमसी, सीपीआई ने बहिष्कार का ऐलान किया है, साथ ही सीपीएम और आम आदमी पार्टी ने भी बहिष्कार का ऐलान किया है। साथ ही बात अगर करें आरजेडी की, तो आरजेडी भी उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होगी और वहीं कांग्रेस भी उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होगी। तो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार हो रहा है और इस पर सियासत भी अब जमकर होने लगी है। सियासत भी इस पूरे मामले पर गरमाने लगी है। तो देखिए, नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत होने लगी है। विरोधियों को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस पर जवाब दिया है। इंदिरा गांधी ने संसद सूचकांक का उद्घाटन किया था, राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय का उद्घाटन किया था। विपक्षी दलों को कोई जानकारी नहीं है। हरदीप पुरी के द्वारा यह कहा गया है विपक्ष सिर्फ झूठे आरोप लगाना जानता है। तो हरदीप पुरी की तरफ से इस पूरी बयानबाजी पर यह बयान दिया गया कि विपक्ष को इतिहास देखना चाहिए। नए संसद भवन के उद्घाटन पर जो सियासत हो रही है उसको लेकर हरदीप पुरी ने विपक्षियों को जवाब देते हुए कहा है कि इंदिरा गांधी ने भी संसद सूचकांक का उद्घाटन किया था। ना सिर्फ इंदिरा गांधी बल्कि राजीव गांधी ने भी संसद पुस्तकालय का उद्घाटन किया था। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दलों को कोई जानकारी नहीं है। हरदीप पुरी की तरफ से कहा गया कि विपक्ष सिर्फ झूठे आरोप लगाना जानता है। तो क्योंकि लगातार विपक्ष नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर रहा है, नए संसद भवन का उद्घाटन होना है और इसमें कोई भी विपक्षी दल शामिल नहीं होंगे, ये विपक्ष की तरफ से ऐलान किया जा चुका है। और चलिए, तमाम जानकारी के साथ आपको सीधा लिए चलते हैं न्यूज रूम। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिस तरीके से बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, एक तरफ जहां तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ सारा विपक्षी एकजुट होकर इसका बहिष्कार करने का ऐलान कर रहा है। हालांकि इस पर जवाब भी दे दिया गया हरदीप पुरी की तरफ से कि विपक्ष को इतिहास का ज्ञान नहीं है, इतिहास नहीं पढ़ता विपक्ष। बिल्कुल, देखिए, ये संसद की जो अपनी गरिमा है और संसद भवन जिसके लिए जाना जाता है, उसके उद्घाटन के पहले ही राजनीति चरम पर हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पहले ही 2-3 दिन पहले ही एक ट्वीट कर कहा था कि चूंकि संवैधानिक रूप से सबसे प्रमुख इस देश में राष्ट्रपति होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति से ही संसद भवन का उद्घाटन कराया जाना चाहिए और राष्ट्रपति को पूरे तरीके से निमंत्रण दिया जाना चाहिए। चूंकि राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं मिला है और राष्ट्रपति इस भवन का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, इसको एक मामला विपक्ष के दलों ने बनाया है। और कुल मिलाकर कांग्रेस के बाद लेफ्ट, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं जो संसद भवन के उद्घाटन का, प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं और बहिष्कार करेंगे। सबसे बड़ी बात जो हरदीप पुरी कह रहे थे कि 1975 में इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया था, वो एक पार्ट है संसद का, लाइब्रेरी एक पार्ट है संसद का, ये विपक्ष का कहना है। और चूंकि संसद का जो मूल भवन है वो भवन पूरे तरीके से उसमें 144 खंबे हैं और वो 144 खंबे जो हैं पलक, वो ये दर्शाते हैं कि 144
धारा संसद के इर्द गिर्द कैसे लगी रहती है। तो उस भवन की अपनी विशेषता है, चूंकि संसद भवन जो है अब विशाल तौर पर अब बनाया गया है, जिसमें जो सदस्यों के बैठने की संख्या है उसका भी इजाफा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि संसद की उस गरिमा का जो है वो विपक्ष चाहता है कि राष्ट्रपति के हाथों, राष्ट्रपति के करकमलों के द्वारा उसका उद्घाटन हो, ना कि प्रधानमंत्री के तरफ से। प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रधान हैं, ये विपक्ष का कहना है, और चूंकि संविधान में ये बातें निहित हैं कि संवैधानिक तौर पर देश के प्रथम व्यक्ति और देश का शासन जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगा, इसलिए विपक्ष की मांग है कि राष्ट्रपति इस भवन का उद्घाटन करें। अब चूंकि सत्ता और विपक्ष के बीच दोनों तरफ से वाद प्रतिवाद चल रहा है लगातार इस पर, और विपक्ष के दावों पर अब हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका बयान भी आ चुका है, उनकी टिप्पणी भी आ चुकी है कि विपक्ष इस तरह की राजनीति ना करे, लिहाजा राजनीति तो इस पर चल ही रही है। अब जब संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के करकमलों के द्वारा होगा, तब यह विशेष रूप से देखना होगा कि और कितनी राजनीतिक दलें बहिष्कार करती हैं या इसके समर्थन में आती हैं। पलक बिल्कुल, अभी हमने तेजस्वी यादव को भी सुना, उन्होंने कहा कि आरजेडी भी इसका बहिष्कार करेगी। तो कुल मिलाकर अमित जी, संसद एक बहाना है, निशाना तो प्रधानमंत्री मोदी है हमेशा की तरह। बिल्कुल पर यह भी माना जा सकता है, और विपक्ष इस विषय को लेकर आप देखें विपक्ष लगातार एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। कर्नाटक में आपने मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में भी देखा होगा कि विपक्ष तमाम तरीके से एकजुट होने का प्रयास कर रहा था। ममता बनर्जी चूंकि वहां नहीं गई थी, लेकिन अपने पार्टी के एक नुमाइंदे को वहां उन्होंने भेजा था, काकोरी दस्तकार को। और कल आपने देखा अरविंद केजरीवाल के जो ऑर्डिनेंस आया है केंद्र सरकार का, उसके खिलाफ जो अरविंद केजरीवाल लगातार एक मुहिम बना रहे हैं विपक्षी मुख्यमंत्रियों से मिलने की, विपक्षी नेताओं से मिलने की। तो ये सब तमाम वो कवायदें हैं, और उस कवायद में एक चीज और जुड़ गया, आज संसद भवन के उद्घाटन का समारोह। चूंकि संसद भवन के उद्घाटन के समारोह पर 2-3 दिन पहले से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ट्वीट्स आ रहे हैं, खासतौर से राहुल गांधी के ट्वीट के बाद ये मुद्दा गर्मा गया कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को ही इस विषय का, इस क्षेत्र का अधिकार है और संवैधानिक प्रधान है, उनसे ही इसका उद्घाटन कराया जाना चाहिए। तो उसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक दलों को ये लगने लगा और विपक्ष जो है उसके बहाने एकजुट होने का प्रयास भी करने लगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के तरफ से और खासतौर से केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का जो टिप्पणी आप सुन रही थी अभी, उन्होंने उसको तार-तार करने का काम किया है कि विपक्ष भले ही इस तरह के आरोप लगाता रहा हो, लेकिन पूर्ववर्ती जो सरकारें थी, पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों ने भी अपने करकमलों के द्वारा संसद के किसी न किसी क्षेत्र का उद्घाटन किया है। तो ये मामला बहुत गर्माता जा रहा है। अब संसद, चूंकि संसद तो देखिए सबका है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसमें सत्ता और विपक्ष दोनों बैठते हैं। अगर लोकतंत्र के इस मंदिर में विपक्ष को नहीं जाना है या विपक्ष इस उद्घाटन का बहिष्कार करे, तो विपक्ष को यह कदम भी उठाना चाहिए कि क्या वो संसद की कार्रवाई में भाग लेने जाएगा इस नए भवन में। यह पूरी तरीके से स्पष्ट करना पड़ेगा विपक्ष को, नहीं तो सत्ता पक्ष और खासतौर से सरकार तो यही कहेगी कि संसद भवन के उद्घाटन से आपको गुरेज था, बाकी किसी चीज से नहीं है। तो आप इस पर राजनीति कर रहे हैं, लिहाजा राजनीति चरम पर है। पलक इस विषय में बिल्कुल अमित जी, जब कर्नाटक शपथ ग्रहण का दौरान भी विपक्ष ने पूरी कोशिश की थी कि एकजुटता की वहां पर एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया जा सके, लेकिन उस दौरान भी विपक्ष एकजुट होते होते भी बिखर गया था। ममता बनर्जी ने पहले ही किनारा कर लिया था और अब फिर विपक्ष यहां पर एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको लगता है जब यह दिन आएगा उद्घाटन का, विपक्ष वाकई एकजुट होगा या वही तस्वीर हमें देखने को मिलेगी? पलक बिल्कुल, ये इसी बात का जिक्र मैंने आपसे इसके पहले किया कि जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन इस तस्वीर की और साफ वानगी दिखेगी कि क्या विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद है। जो पार्टियां अभी इसके विरोध में बोल रही हैं, क्या उसकी संख्या में इजाफा हुआ है। खासतौर से 3 पॉलिटिकल पार्टी हैं जिस पर सबकी नजरें रहेंगी, बीएसपी, बीआरएस और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी। इन तीनों पॉलिटिकल पार्टी के पर नजर रहेगी। क्या वो तीनों पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने अपने क्षेत्रीय राजनीति का असर दिखाते हुए सरकार के पक्ष में खड़े होते हैं या फिर विपक्ष के साथ खड़े होते हैं। तो ये जो मामला है ये पूरी तरीके से राजनीति में बंटवारे का मामला हो गया है। अब राजनीति में तमाम विपक्षी दल, डीएमके भी अब साथ जुड़ रहा है, एआईएडीएमके सरकार के साथ खड़ी है। तो क्या ये तमाम लोग ये मानेंगे कि हाँ, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति के पास ही इसका एकमात्र अधिकार है उद्घाटन करने का, और अगर उद्घाटन राष्ट्रपति के करकमलों के द्वारा होता है तब क्या ये सांसद दूसरी पार्टियों के शामिल होंगे? और अगर प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, जिसकी अभी तक घोषणा की जा चुकी है कि प्रधानमंत्री ही इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और तमाम जो इन्विटेशन है, निमंत्रण है, वो सांसदों के पास जा भी चुके हैं, भेजे जा रहे हैं, तो
क्या विपक्ष उस दिन तक एकजुट रह पाता है और विपक्ष अपनी एकजुटता में और लामबंदी कर सकता है, ये देखने वाली बात उस दिन तक होगी और तब जाकर यह पता चलेगा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। पलक। बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।